दोस्तों, क्या पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए, या क्या किसी मनुष्य को किसी दूसरे का झूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए? इन विषयों पर अक्सर घरों में चर्चा हो जाया करती है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान कृष्ण ने इन विषयों पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, जो मनुष्य को अवश्य जाननी चाहिए, जिससे कि उसे कभी भी अकाल मृत्यु या दुख एवं दरिद्रता का सामना न करना पड़े। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भोजन करने संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं, जिनके बारे में कम लोगों को ही पता है। उनके द्वारा दिया गया ये ज्ञान मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करने वाला, उसकी उन्नति करने वाला तथा सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाने वाला है। पंच तत्वों से बने इस मनुष्य शरीर को जिस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने प्रदान किया है, उसी ने इसे स्वस्थ रखने के उपाय भी बताए हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करता है, उसका शरीर सदैव शुद्ध, तेजस्वी, ऊर्जावान तथा विकारों से दूर रहता है और जीवन के अंत में सद्गति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन के प्रकारों के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है, और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और अपने मन पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात जितेंद्रिय बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसे उसी प्रकार का शरीर और विचार भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्राप्ति करने के लिए भी मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का चयन करना चाहिए। मनुष्य चाहे निर्धन हो या धनवान, वो चाहे वन में रहता हो या महल में, उसे अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता अवश्य होगी ही होगी। लेकिन इंद्रियों के तृप्तिकरण में उसे इतना भी उन्मत्त नहीं हो जाना चाहिए कि वो केवल तामसिक और राजसी भोजन को ही ग्रहण करे। इससे वह क्रूर तथा निष्ठुर प्रवृत्ति का हो जाएगा। ऐसा देखा गया है कि लगातार तामसिक आहार को ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपने मान सम्मान व कुल की मर्यादा तथा अपने शील एवं संस्कारों को नष्ट कर लेता है और बुरे कर्मों का मार्ग पकड़ लेता है। इसके अलावा लगातार राजसी भोजन करने वाला व्यक्ति क्रोधी, आलसी और हिंसक हो जाता है। किंतु जो मनुष्य ईश्वर को प्रणाम करके नित्य सात्विक आहार ही ग्रहण करता है, उसका मन पवित्र एवं शरीर दिव्य, ऊर्जावान तथा तेजोमय बन जाता है।